बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मैं नमन करता हूं। आज हम सब ऐसे युग पुरुष जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपनी आंतरिक चेतना से इस देश में एक ऐसा संविधान दिया जो आज हमारा मार्गदर्शक है। मुझे खुशी है कि आप सब लोग अलग अलग राज्यों से आने वाले मेरे युवा साथी जो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आज इसी केंद्रीय कक्ष में, जिस केंद्रीय कक्ष में बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान सभा के रूप में नेतृत्व किया, एक लंबी चर्चा की, संवाद किया और भारत का संविधान बनाया। आप सब गौरव क्षण है आपके लिए कि इसी केंद्रीय कक्ष में जो भारत की आजादी का साक्षी रहा, जिसने भारत में कई कानून, लोगों के जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन परिवर्तन करने में इस केंद्रीय कक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं भारत के इन सामर्थ्यवान, चिंतनवान नौजवानों को देख रहा हूं जिन्होंने बाबा साहब के बारे में जो विचार रखे, उनके जीवन दर्शन के बारे में विचार रखे, उनके अभाव, कठिनाइयां, लेकिन उसके बाद भी एक संकल्प, एक आत्मविश्वास, और किस तरीके से बाबा साहब ने अपने जीवन में अभाव में रहकर, कठिनाइयों में रहकर, उस समय की परिस्थितियों में सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त की, उच्च शिक्षा प्राप्त की, और एक ऐसा व्यक्तित्व है बाबा साहब का जो हम सबको आज भी प्रेरणा देता है। और मैं नौजवानों के विचारों को सुन रहा था जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, जो अलग अलग भाषा में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। भारत की जितनी विविधताएं हैं, जितनी संस्कृति है, उन विविधताओं, संस्कृति की झलक मैं यहां पर देख रहा हूं। लेकिन उन विविधता, संस्कृति के अंदर बाबा साहब के विचार हैं जिन्होंने भारत को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यही हमारा संविधान है जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, समानता का और सबको साथ लेने वाला सिद्धांत बाबा साहब ने प्रतिपादित किया। उस समय वंचित, पिछड़े लोगों को आगे लाने का प्रयास किया और एक सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आज भारत आजादी के 75 वर्ष के अंदर नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संविधान, दुनिया के अंदर भारत की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, और हमने दुनिया को बता दिया कि आजादी के बाद दुनिया को लगा था कि इतनी विविधता है, इतना बड़ा देश किस तरीके से एक होगा, लेकिन हमारे संविधान ने इसको जोड़ कर रखा। और यह ताकत और शक्ति, सामर्थ्य उस संविधान में है। उस संविधान में देने वाले उन महानिषयों के विचारों में है, जिससे भारत विविधताओं की ताकत के कारण ही बड़ा बना
और विविध संस्कृतियों के कारण ही बड़ा बना। दुनिया में कोई ऐसा संविधान नहीं है जिसने आजादी के पहले दिन सबको समान मताधिकार दिया। भारत में कोई ऐसा संविधान नहीं जिसके अंदर, जिस देश के अंदर सभी धर्मों को अपनी पूजा पद्धतियों से अपने धर्म को मानने का, अभिव्यक्ति का विचार दिया। व्यक्ति के अभिव्यक्ति से लेकर सामाजिक न्याय से लेकर तमाम चीजें इसी केंद्रीय कक्ष में बाबा साहब और संविधान सभा में हमको दिए। और जो विचार मेरे नौजवानों ने यहां रखे हैं, जो बाबा साहब के जीवन दर्शन के बारे में जो बातें कही है, यह पूरे देश के नौजवानों को नई ऊर्जा देगा, नया सामर्थ्य देगा। हम इसीलिए कहते हैं हमारी विरासत, हमारा अतीत हमें प्रेरणा देता है। हम हमारी विरासत, हमारे अतीत को याद कर कर नए भारत की ओर, निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। और नए भारत के निर्माण के अंदर सबसे बड़ी भूमिका है तो मेरे भारत के नौजवानों की है, जो सामर्थ्यवान हैं, जो बौद्धिक क्षमता से अद्भुत है, जिनमें सोचने, चिंतन, विचार, नवाचार, अनुसंधान करने की शक्ति और सामर्थ्य है, जो आधुनिक भारत के अंदर टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी अतीत और विरासत को, अपनी संस्कृति को याद कर कर नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आप सबको साधुवाद देता हूं। आपने जो विचार रखे, मुझे लगता है कि आप भावी सामाजिक राजनीतिक नेता हैं, नेतृत्व करेंगे और देश जो देश देख रहा होगा, जो आपके विचारों को यहां पर सुन रहा होगा लोकसभा टीवी के माध्यम से, उनको लग रहा होगा कि भारत के नौजवान कितने सामर्थ्यवान हैं, कितना चिंतन है उनमें, किस तरीके के वो बाबा साहब के विचारों को उन्होंने रखा है। और हम सब यहां से जाएं, बाबा साहब के विचारों को लेकर जाएं, उनके चिंतन को लेकर जाएं, उनको अलग अलग इकोनॉमी, जल, अलग अलग शिक्षा, कृषि, सामाजिक न्याय, अलग अलग विचारों को जो रखा उन्होंने, उन विचारों को लेकर जाएं और अपने स्कूल कॉलेज के अंदर बाबा साहब का भारत बनाने, उनके सपने को भारत बनाने के लिए कृत संकल्प होकर देश हित में काम करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।